सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस दीपांशु सक्सेना दिस साइड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब मैं अपने कुछ वीडियोस में टैक्सेशन और फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगा, जिसमें टैक्सेशन आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा। एज अ इंडिविजुअल, एज अ टैक्स पेयर, आपको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा, जब भी आप टैक्स फाइलिंग करने जाते हो या अपने टैक्स फाइलिंग करवाते हो किसी भी प्रोफेशनल से, तो इन दो शब्दों का इस्तेमाल बहुत होता है। तो देखिए, बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या होता है, मैंने एक चार्ट के फॉर्म में आपको प्रिपेयर किया हुआ है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, सबसे पहले जानते हैं कि ये जो दोनों ईयर्स होते हैं वो बेसिकली 12 मंथ्स के पीरियड के होते हैं, जो कि 1 अप्रैल किसी भी ईयर का 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को एंड होता है। ये दोनों ही ईयर का जो टेन्योर होता है वो 12 महीने होता है। अब जो फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जिस पूरे साल में आप पैसों को कमाते हो, इनकम को जनरेट करते हो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से। ठीक है। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर वो होता है जो फाइनेंशियल ईयर के जस्ट बाद में आता है, जिस ईयर में आपको टैक्स पे करना पड़ता है। दैट मीन्स जो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर होता है, उस ईयर में आप पैसे कमाते हो। और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिसमें आपकी फाइनेंशियल इनकम को एसेस किया जाता है और उसके ऊपर जो भी एलिजिबल रेट्स होते हैं उसके ऊपर आपको टैक्सेशन देना होता है। तो यूजुअली अगर मानिए, जैसे अगर किसी भी इंडिविजुअल, और से अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपने 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक का आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा, जिसमें आप अपनी इनकम को अर्न करोगे। अब उस इनकम की जो कैटेगरी है वो टैक्सेशन लिमिट के अंदर आती है या नहीं आती है, वो आप जैसे ही चेक करोगे तो उसका जो टैक्स का पेमेंट होगा वो नेक्स्ट यानी 23 फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 के अंतर्गत आपको पे करना होगा। दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर में। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए एसेंशियल रही और आपको समझ में आया हो। इसी तरीके के लिए छोटे छोटे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा और टैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।